अगर आवाज़ हम वहाँ से काट लेंगे। हाँ जी। सेट किया। हाँ। आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानने वाले हैं। इस विद्युत धारा में हम लोग देखेंगे कि कौन सा वस्तु सुचालक है और कौन सा वस्तु कुचालक है। इसके लिए बैटरी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी है, ये एक चार्जेबल बल्ब है। इस बल्ब में दो इसके टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके अंदर एक छोटा सा बैटरी है जिसके कारण ये जलता है। अगर हम इसे दोनों को पर एक दूसरे से अगर टच करें तो इसमें इसके द्वारा भी ये बल्ब जलने लगता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से बैटरी है। आप देख सकते हैं कि बैटरी जल रहा है। अभी हमारे पास ये चार्जेबल बल्ब है और एक होल्डर है हमारे पास। इस चार्जेबल बल्ब को इस होल्डर में हम लोग लगा देते हैं और देखते हैं कि जलता है या नहीं। ये नहीं जल रहा है, इसका मतलब चार्ज में हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? तुरंत बंद करते हैं। हाँ, अभी चालू है। ये चार्जेबल बल्ब को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से करके सटाते हैं तो देखो ये जल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें बैटरी लगा हुआ वो सही है। अब हम चालक को समझने के लिए बारी बारी से इस क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास पेन है, मार्कर, और इसके एक सोर्स को हम इसके एक छोर पे लगाते हैं और दूसरे छोर को इसके दूसरे एंड पे लगाते हैं। देखते हैं बल्ब नहीं जल रहा है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि यह वस्तु से करंट पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह कुचालक है। जिस वस्तु से करंट पास ना करे वो वस्तु कुचालक होता है। उसी तरह से ये पेंसिल है, इसके ये लकड़ी का बना हुआ है और इसके एक सिरे पे एक टर्मिनल धनात्मक और एक दूसरे टर्मिनल। इसे हम सटाते हैं तो देखते हैं कि इससे भी करंट का प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वस्तु भी कुचालक है। ये कटर है, इसके एक छोर पे और दूसरे छोर पे ये भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब यह भी वस्तु कुचालक है। अगर हमारा बल्ब जल जाए इसका मतलब कि वो सुचालक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक छोटा सा पिन लेते हैं। इसके पिन के एक एंड को हम इस तरह से तार से मोड़ देते हैं और बल्ब को हम ऐसे पकड़ लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो, और देखते हैं कि दूसरे छोर को सटाते हैं तो देखते हैं बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से धारा प्रवाह हो रहा है और धारा प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब ये जो पिन है वो सुचालक है। इसी तरह से एक बार और हम देख लेते हैं इसे, तो इस बार बल्ब को खड़ा करके रखते हैं और दूसरे छोर को यहाँ जलाएं। आप अच्छे से देखिए कि एक छोर यहाँ है, एक छोर यहाँ है। देखिए बल्ब नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुचालक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम अगर कर रहे हैं तो इसे एक फिर से पेंसिल लेकर देखते हैं। इस बार हमने क्या किया है कि ये पेंसिल का दोनों सिरा को छील दिया है। आपको पता होगा कि पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का होता है। ये ग्रेफाइट है, दोनों छोर को हमने छील दिया है और अभी देखते हैं कि इस पर करंट पास होता है या नहीं। अगर करंट पास हो जाएगा इसका मतलब कि ये भी सुचालक है, और अगर नहीं होगा इसका मतलब ग्रेफाइट कुचालक है। तो इसके एक एंड को हमने यहाँ पर टच करा दिया और दूसरे एंड को यहाँ टच करा कर देखते हैं। ये बल्ब देख रहे हैं कि जल रहा है। इसका मतलब कि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो भी सुचालक की भांति कार्य करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो ग्रेफाइट है वो भी सुचालक है। चूँकि हमने यहाँ पर बैटरी का यूज़ किया है तो हमारे यहाँ अंदर जो बैटरी होता है, आपको पता होगा कि जो बैटरी होता है उसमें डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। तो अभी हम लोग इसमें बैटरी इंक्लूड है। इस बल्ब में ये चार्जेबल बल्ब है और इससे ही हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे हैं। हमें पता चला कि जो बैटरी इसके अंदर है उससे जो चार्ज निकले उनके कारण बल्ब जल रहा था, और जिस वस्तु को हमने लगाया वो वस्तु सुचालक या कुचालक है। हमें इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि कौन सा वस्तु सुचालक है या कौन सा वस्तु कुचालक। अब हम इस प्रयोग को करने के लिए एक प्रयोग करते हैं। विशाल जी कौन है? रुको मोबाइल। ये वायर को हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को सटाते हैं। देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब बल्ब हमारा जल रहा है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम सीखेंगे कि क्या सूखे कागज़ पर करंट का प्रवाह होता है, और अगर हम उस कागज़ को भिंगा दें तो क्या उस पर करंट प्रवाह होता है या नहीं। क्या लगता है कि पानी पे अगर उसे भिंगा दिया जाए कागज़ को तो करंट का प्रवाह होगा या नहीं? नहीं होता, नहीं होगा। चलिए इसको देखने के लिए हम लोग क्रियाकलाप की मदद से देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें एक ग्लास लेते हैं जो कि पानी से भरा हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक कागज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम इसमें देखना चाहते हैं कि क्या कुचालक है क्या सुचालक है और किससे धारा का प्रवाह हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आइए देखने के लिए हम
इस कागज के एक छोर को इस तार से सटाते हैं, इस तरह से टच करते हैं और दूसरे टर्मिनल को हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ देखिए नहीं हो पाया। इसका मतलब ये कागज जो है वो सुचालक है या कुचालक है? सुचालक। सुचालक। सुचालक अभी पहले ही बताए थे ना कि जिससे कि धारा का प्रवाह हो, जिससे करंट का प्रवाह हमारा हो जाता है वो हमारा सुचालक होता है, और जिससे धारा का प्रवाह ना हो वो कुचालक होता है। हाँ। तो ये धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तभी तो बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि ये तो बल्ब चार्जेबल है और यहाँ पर चलना चाहिए इसे, और ये नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये बल्ब क्या है? कुचालक। ये कागज क्या है? कागज कुचालक। ये कागज जो है कुचालक है। हाँ। ठीक है। हम्म। अब हम क्या बोलते हैं, इसे पानी में डाल देते हैं। इस तरह से यह पूरे पानी में भीग जाए। ठीक है, मेरे हाथ में कोई मैजिक नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैजिक दिखा रहे हैं, ये विज्ञान का एक प्रयोग है। अब हम क्या करते हैं कि इसके एक छोर को यहाँ सटाते हैं, टच करते हैं, क्योंकि ये पानी से भीग चुका है इस बार, और इसके दूसरे टर्मिनल को यहाँ से टच करते हैं। तो बल्ब तो अभी देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है, तो क्या मैजिक हो गया क्या? नहीं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि सूखे पे जो कागज है उस पर करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है, और इसे भिंगा दिए तो इसमें वाटर के द्वारा ये पूरा तरह से भीग गया, पूरा ये पानी के द्वारा ये भीग गया, जिसके कारण करंट का प्रवाह हो रहा है। देखिए नहीं होता है। आप इसे सटाइए तो बल्ब जल रहा है। हाँ जल रहा है ना। हाँ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये विज्ञान का प्रयोग है। अब हम देखते हैं, चलिए इसके द्वारा हमने समझा। देखिए अभी भी बल्ब जल रहा है, तो मैजिक नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कांच का ग्लास है और यहाँ पर टर्मिनल यहाँ, और इसमें दूसरा टर्मिनल खाली है, और इसे हाथ से सटा रहे हैं तो भी बल्ब जल रहा है। और दूसरा कांच का एक छोर यहाँ और दूसरा छोर यहाँ, तो भी बल्ब जल रहा है। अभी बल्ब जल रहा है, अभी जलेगा? नहीं। क्यों नहीं जल रहा है? कांच में तो सट रहा है, यहाँ ग्लास कांच का है ना, और यहाँ कांच का है, तो ये बल्ब जल रहा है? नहीं जलता। नहीं जल रहा है। और यहाँ तो पानी में जल रहा था, इसका मतलब कांच क्या है? सुचालक। सुचालक है कि कुचालक है? बल्ब नहीं जल रहा है मतलब कुचालक। ये कुचालक है। अब क्या करते हैं, इसका एक टर्मिनल को डाल देते हैं पानी में, ठीक है, हाँ। और दूसरे टर्मिनल को इसको भी ग्लास पानी के में बाहर, नहीं। तो अभी भी बल्ब नहीं जल रहा है। नहीं। और हम लोगों ने पहले देख चुका है कि पानी से करंट का प्रवाह हो रहा था। हाँ। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों तार को अगर हम इस पानी में डाल दें तो क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? जल जाएंगे। जलेगा, उसके अनुसार तो जलना चाहिए। हम्म। तो देखते हैं, एक टर्मिनल डाल दिया, दूसरा टर्मिनल को भी डाल दिया, देखिए बल्ब जल रहा है। हाँ। इसका मतलब अब देखिए दोनों सटा भी नहीं हुआ है, सटा हुआ है। अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, ये बल्ब यहाँ और दूसरा इसके दूसरे छोर पे, बल्ब तो जल रहा है। जल इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अच्छे से दिख रहा है ना, कोई मैजिक नहीं है, बल्ब जल रहा है। इसका हाँ। मतलब कि पानी भी क्या होता है? सुचालक। सुचालक होता है। इसका मतलब अगर विद्युत पानी पे अगर हम प्रवाह करें तो विद्युत पानी की प्रवाह हो जाएगा ना, होगा या नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। और ये ग्लास पे नहीं हुआ था, इसका मतलब ये ग्लास जो है हमारा वो कुचालक है। कुचालक। नहीं तो इसमें से भी होना चाहिए था ना। हाँ। यानी कि ये ग्लास हमारा देखिए, एक एंड यहाँ एक एंड यहाँ, नहीं हो रहा तो नहीं। तो ये ग्लास भी हमारा। अब एक और बात देखिए, इसी में देखिए एक छोर पे हमने इस एंड को छुआ, दूसरे हाँ। छोर को यहाँ छुआ, अब देखिए बल्ब जल रहा है।
क्यों बल्ब जल रहा है इस बार? अलग अलग छुए हैं हम, इस बार तो बल्ब जल रहा है ना, जल रहा है या नहीं? जल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ भी है और यहाँ छुआ तो बल्ब जल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार क्या कारण है? आज जैसे इसको इस छोड़ दे रहे हैं, ऐसे छोड़ दी तो बल्ब बंद हो गया, और इसके एक टर्मिनल को यहाँ छोड़े, दूसरा यहाँ, तो बल्ब जल रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है? बताइए, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा हाथ सुचालक है या कुचालक? सुचालक। पता है कि करंट हम लोगों को मारता है कि नहीं बिजली पे? मारता है। अगर हम नंगे हाथों से, खुले हाथों से अगर करंट को छूते हैं तो मारता है करंट। मारता है। तो अभी इस पर क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है वो पॉजिटिव सोर्स का बहुत बड़ा हब है, ठीक है। और हाँ। हमारा जो हाथ है या हमारा बॉडी है वो नीचे ज़मीन से सटा हुआ है। सटा हुआ होने के कारण इसे, हमारा बॉडी सुचालक होने के कारण, दोनों टर्मिनल सट होने के कारण यहाँ से करंट हमारा हाथ से जा रहा है और दूसरे ओर से हाथ से आकर के यहाँ पर मिल जा रहा है। और आपको पता है कि जब किसी तार में एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक कोई सुचालक को अगर सटाया जाता है तो बल्ब ग्लो करता है, जलता है। तो इसलिए बल्ब हमारा जल रहा है, क्योंकि हमारा हाथ भी एक तरह का सुचालक है। क्या है? सुचालक है। अगर कुचालक रहता तो नहीं जलता। नहीं। अगर इसी चीज़ को हम सूखे कागज को, एक छोटे से कागज को लेकर के हम देखते हैं। इस बार क्या किया कि तार को कागज से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, हाँ। और इसे नंगी हाथों से पकड़ा तो बल्ब जला? नहीं। नहीं जला। इसका मतलब कागज क्या कर रहा है हमारे हाथ में? यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होने दे रहा है, क्योंकि कागज तो सूखा कागज कुचाल। देखिए इस पर बल्ब जल गया। अच्छा, यहाँ टच हो गया था इसलिए जल रहा था। देखिए इसे अच्छे से बंद कर लीजिए और यहाँ पर टच करिए, नहीं जल रहा बल्ब? नहीं। और इसे छोड़ दिए, निकाल दिए, ऐसे टच किए तो इस बार बल्ब जल रहा है। हाँ। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है? इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने सुचालक और कुचालक के बारे में जाना, ठीक है। हाँ। ओके।